तकरीबन 8 लाशें यहाँ मुकामी लोगों ने रिकवर की हैं, 2 से 3 लाशें हमने रिकवर की हैं। यहाँ 2 मरतबा पहले भी वाक़या हो चुका है, बंदे जल चुके हैं। ये नाजायज़ काम जो हो रहा है, आपके नॉलेज में था? भैया नहीं, हमें कोई नॉलेज में नहीं था। लाशें जो है उनके टुकड़े दूर दूर तक जाके गिरे, किसी का हाथ गिरा है, किसी का पैर गिरा है, किसी का सर है, और बहुत सारी लाशें तो बुरी तरीके से जल चुकी है। जी आप मेरे सामने ये देख सकते हैं तबाही का मंजर। बचाव बंद के करीब एक प्लॉट था जहाँ पर आतिशगीर सामान जो है बम बनाने, पटाखे बनाने की यहाँ फैक्ट्री हुआ करती थी। मैं यहाँ जब पहुँचा हूँ तो मुतादिद लाशें मेरे सामने से निकाली गई है, जिनका हुलिया नक्श सब कुछ खत्म हो चुका था, पूरा तरीके से जल चुका था। मैं उस स्पॉट पे पहुंच चुका हूं, वहां आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से तबाही मची हुई है। मुतादिद मोटरसाइकिलें वो तबाह हो गई है। यहाँ पर पूरी की पूरी इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि दूर दूर तक इलाकों में ये आवाज़ सुनाई दी है, और बाकायदा यहाँ पर लोगों की खौफ हरास फैला हुआ है, लोग परेशान हैं। और जो आवाज़ आपको शिद्दत का अंदाज़ा मैं बता सकता हूँ कि मेरे पीछे अभी भी आतिशबाजी का सामान और ब्लास्ट हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, इमदादी कार्रवाई चल रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी फैक्ट्री बारूद जिसमें तैयार किया जा रहा था वो यहाँ पर कायम कैसे हुई, किसकी इजाज़त से हुई, कौन जिम्मेदार होगा इन मौतों का, कौन जिम्मेदार होगा इस तबाही का। मैं यहाँ पर स्पॉट पर जो बंदे पहुँचे हैं, जो इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ है, मैं उनसे भी गुफ्तगू करूँगा। एक यूसी चेयरमैन है हमारे साथ। क्या सूरत हाल आपने देखी, कैसे पता चला? देखें जी, इसकी धमाके की आवाज़ 10 नंबर तक पहुंची। हम जैसे ही धमाका हुआ, धुआं उठा, हम भागे जाए वकूके की तरफ, तो यहाँ के देखा तो धुएं हो रहे। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी की गई। एम्बुलेंसें आई हैं, लेट आई, लेकिन यहाँ 2 से 3 डेड बॉडी हम निकाल चुके हैं, मजीद हम निकालने जा रहे हैं। और तकरीबन 8 लाशें यहाँ मुकामी लोगों ने रिकवर की हैं, 2 से 3 लाशें हमने रिकवर की हैं। ज़ख्मी अभी अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर बम फैक्ट्री थी। अब ये किसकी इजाज़त से बनी, ये इंतज़ामिया के लिए, DC साहब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब DC साहब या हैदराबाद की इंतज़ामिया इसका जवाब देगी कि किसकी परमिशन से चल रही थी, और इन जानों का जो नुकसान हुआ जिम्मेदार कौन है। यहाँ 2 मरतबा पहले भी वाक़या हो चुका है, बंदे जल चुके हैं। ये नाजायज़ काम जो हो रहा है, ये हो रहा है इधर। तो पहले 2 मरतबा धमाका हुआ, इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया? ये पता हमें नहीं है जी। हमारे साथ SHO B सेक्शन मौजूद है, ये उनकी हद बढ़ती है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि ये इतना बड़ा कारखाना जहां मुतादिद जानें चली गई हैं और कितनी लाशें भी दबी हुई हैं, इमदादी कार्रवाई चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, इनकी नॉलेज में थी नहीं थी, क्या मामला हुआ? इतना बड़ा ये आतिशगीर मादा का कारखाना चल रहा था, आपके नॉलेज में था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया नहीं, हमें कोई नॉलेज में नहीं था। ये जंगल का इलाका है, ये दरिया के करीब है, तो हमें कोई पता नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसे ही फटाके बन रहे हैं क्या। कोई इतला ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुलिस जिसके हद में हो उसको नहीं पता हो? नियाज भाई, मामूल सी बात है, छोटी छोटी चीज़ों का पता चल जाता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी और पुलिस के इल्म में नहीं था, तो ये तो लम्हा फिक्रिया है ना पुलिस के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जंगल का इलाका, रास्ता भी आपको पता है नहीं। हम आते हैं कभी कभार, हमें किसी ने ना बताया, ना पता ही लगा हमें। कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई? नहीं, कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। आपको कितनी हलाकतों का पता चल चुका है कि अब तक यहाँ हो गई? अभी दो बॉडी रवानी हुई, 4-5 बंदे जख्मी हैं। जो जख्मी से हो सकता है कोई एक्सपायर होता है, तो अल्लाह बच्चा जानता है। यहाँ पर जो है ये फैक्ट्री जो लगी हुई थी जिसमें बम बनाए जा रहे थे, आपने देखा कि लाशें जो है उनके टुकड़े दूर दूर तक जाके गिरे, किसी का हाथ गिरा है, किसी का पैर गिरा है, किसी का सर है, और बहुत सारी लाशें तो बुरी तरीके से जल चुकी है। लेकिन सवालिया निशान ये है कि ये बंद पे थी या कहीं भी थी, लेकिन ये फैक्ट्री क्यों थी, किसने इजाज़त दी, कौन चला रहा था, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी, और जो मरने वाले उनको हिसाब मिलेगा नहीं मिलेगा, वो यहाँ काम करने वाले थे, राहगीर थे, ये भी एक सवालिया निशान है। हैदराबाद इंतज़ामिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इस किस्म के इक़दामात रोकने में नाकाम हो चुकी है।